ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर ने दुनिया भर के शिया समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। इसी कड़ी में नवाबी तहजीब के शहर लखनऊ में भी शोक की लहर दौड़ गई है। चौक, नक्खास, हुसैनाबाद, अमीनाबाद से लेकर पुराने शहर की गलियों तक मातमी माहौल है। इमामबाड़ों में काली पट्टियां बांधी जा रही हैं, घरों और दुकानों पर सादगी छाई हुई है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा, उम्मत के एक बड़े रहनुमा का जाना। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने 3 दिवसीय शोक की घोषणा करते हुए समुदाय से संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर संवेदना प्रकट करें। उनके आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला। कई बाजारों में दुकानें आंशिक या पूर्ण रूप से बंद रहीं। वहीं युवाओं ने काली पट्टियां बांधकर शांति मार्च की तैयारी शुरू कर दी। आज रात 8 बजे ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा परिसर में विशाल शोक सभा और कैंडल मार्च का आयोजन प्रस्तावित है। आयोजकों के मुताबिक ये कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से लोग शामिल होंगे। शोक सभा में कुरान खानी, दुआ और मरहूम नेता की याद में तकरीरें होंगी। कैंडल मार्च के जरिए एकता और इंसाफ के संदेश को बुलंद किया जाएगा। इस दुखद अवसर पर सुन्नी समुदाय की ओर से भी एकजुटता का संदेश सामने आया है। प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी उम्मत के लिए बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या हमले की निंदा की जानी चाहिए और इस समय धैर्य, शांति तथा आपसी भाईचारे को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके बयान से शहर में सांप्रदायिक सौहार्द का सकारात्मक संदेश गया है। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी और प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शोक और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आयोजकों के साथ बैठक कर रूट, समय और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। पुराने शहर के व्यापारियों का कहना है कि ये बंद किसी दबाव में नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के कारण है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर काले बैनर लगाकर संवेदना व्यक्त की। युवाओं और छात्रों के बीच भी चर्चा का माहौल है। सोशल मीडिया पर शोक संदेश, तस्वीरें और एकता की अपीलें साझा की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट से बचने की सलाह दी है। शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि लखनऊ की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से है, जहां दुख सुख में सभी समुदाय साथ खड़े होते हैं। इसी परंपरा के तहत शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं के संयुक्त संदेश ने माहौल को संतुलित रखा है। कई सामाजिक संगठनों ने भी शांति और संयम की अपील जारी की है। शोक सभा के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में आंशिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। मेडिकल टीम और आपात सेवाएं भी अलर्ट पर रखी गई हैं। कुल मिलाकर शहर में भावनाएं गहरी हैं, लेकिन माहौल नियंत्रण में है। लोग शांति और गरिमा के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। 3 दिवसीय शोक के दौरान धार्मिक कार्यक्रम सादगी से होंगे, जबकि आमजन से अपील की गई है कि वे एकता, भाईचारे और कानून के सम्मान की भावना को बनाए रखें। लखनऊ ने एक बार फिर ये साबित किया है कि मतभेदों से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाएं सर्वोपरि हैं। शोक की इस घड़ी में शहर की आवाज़ साफ है। हिंसा की निंदा, शांति का समर्थन और इंसानियत के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहना।